भारत के वरिष्ठ जीवन उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह चुनौतियों से रहित नहीं है। नियामक ढांचे, सामाजिक धारणाएं और बुनियादी ढांचे का विकास बाधाएं हैं, जिन्हें हमें अपने बुजुर्गों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करना चाहिए। जैसे ही हम इन चुनौतियों से निपटते हैं, ASLI वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है, एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के लिए जो हमारे वरिष्ठों की भलाई और गरिमा को प्राथमिकता देता है, उनके स्वर्णिम वर्षों को वास्तव में स्वर्णिम बनाता है। रजत मेहता, ASLI के निर्वाचित अध्यक्ष और MD और CEO अंतरा सीनियर केयर ने कहा। ASLI चौथा एजिंग फेस्ट 2023 भारत की उभरती जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए एक समय पर प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। 2030 तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होगी, जो सामाजिक प्रगति और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाता है। Right, one of the things we talk about India, we say that we have a demographic dividend. We have one of the youngest population in the world. But we also need to know that, in the next decade, we will have close to 200 million people above the age of 65. So we will also have the greatest burden from that perspective. And if you've seen, a lot of the countries are now having, if you look at Japan, I think the problem is of a silver tsunami because the full population is above the age of 65, a large component. And in absolute terms, we are moving into that. Also, we as a society, are very different. Unlike Social Security in the US, there is not a safety net for a lot of our large individuals. Also, I'd like to just, there is a report which really, this is the LASI Wave 1 study, which said 75% of, elderly suffer from chronic health conditions, 20% are susceptible to falls and injuries, 1 out of 2 suffer from loneliness, 8.3 from undiagnosed depression, and 43% use some sort of aid or assistance. And 1/3 also have low visual acuity, means they have a problem with vision. So I think like we said, we always talk about the demographic dividend, but I think one of the most important components is to look at this. इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी यात्रा को अपनाने और रिवर्स मॉर्टगेज नीतियों, वरिष्ठ आवास के लिए विशेष क्षेत्र और वरिष्ठ देखभाल ऑपरेटरों के लिए बीमा कवरेज सहित महत्वपूर्ण सुधारों और नीतियों की वकालत करते हुए अनंत संभावनाओं का पता लगाने के लिए सशक्त बनाना है। चौथा ASLI एजिंग फेस्ट अनलॉकिंग इंडिया सीनियर केयर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल लेकर आया है। सरकारी हितधारकों, निवेशकों और व्यवसायों को एक साथ मिलकर नवप्रवर्तन और सहयोग करना। वरिष्ठ देखभाल क्षेत्र, इस आयोजन का उद्देश्य भारत की उम्र बढ़ने की कहानी को नया आकार देना और बुजुर्गों में सुधार करना है। एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया के बारे में, एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया की स्थापना दिसंबर 2011 में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और देखभाल के लिए एकमात्र राष्ट्रीय स्वैच्छिक सदस्यता संघ के रूप में की गई थी। इसके सदस्य वरिष्ठ देखभाल से जुड़े प्रत्यक्ष और संबद्ध क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें स्वास्थ्य, आतिथ्य, गैर सरकारी संगठन, घरेलू देखभाल देने वाले, सेवा प्रदाता, डेवलपर्स, ऑपरेटर और कॉर्पोरा ASLI शामिल हैं, जो वरिष्ठ आबादी को वरिष्ठ जीवन के विभिन्न मॉडलों के बारे में शिक्षित करने के लिए संचार मंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आवास को एक विकल्प के रूप में और गुणवत्तापूर्ण देखभाल, सेवा पारदर्शिता, नैतिक मानकों और व्यावसायिक उत्कृष्टता के सिद्धांतों पर। ये वाला जो आज का प्रोग्राम हुआ है, ये कर्टन रेजर है। ये हमारी पहली लुक है असली एजिंग फेस्ट को लेकर, जो कि 17 नवंबर 2023 को लाम मेरिडियन नई दिल्ली में होने जा रहा है। असली एजिंग फेस्टिवल चौथे साल हो रहा है और ये इतने बड़े लेवल पे इस बार ही हो रहा है, जिसमें पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, B2B, डिफरेंट प्लेयर्स जो कि बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए ना केवल हेल्थ केयर में बट डिफरेंट वर्टिकल्स में, चाहे वो रियल एस्टेट हो या वो केयर हो या वो इंश्योरेंस हो, फिनेंस हो, लीगल हो, उस सबको लेकर जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं और उन जरूरतों को स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन देना ही इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। यानी आपकी जो कंपनी है या आपकी संस्था है, ये क्या बुजुर्ग को लेकर काम करती है?
यस, असली का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया। इसमें करीबन 100 मेंबर्स हैं पैन इंडिया पूरे देश के, जो कि केवल सीनियर्स को लेके जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसा मैंने पहले बताया, उनके लिए काम करती है। यानी आप अगर बात करें तो अब तक जो है इंडिया के अंदर आपने कितने बुजुर्ग को जो है आप अस्थायी रूप से उनको सुविधा प्रोवाइड करेंगे? असली के अंडर 10 लाख सीनियर सिटीजन इस टाइम पे सर्विसेज ले रहे हैं। तो दिल्ली के किसी एरिया में होगा और इंडिया के किस जगह पे होगा? ये पैन इंडिया प्रेजेंस है और ना केवल दिल्ली एनसीआर में है, पर पूरे देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।